ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि शरद पूर्णिमा की खीर आपने किस प्रकार से तैयार करनी है और किस प्रकार से उसका सेवन करना है। बहुत से लोग हमारे द्वारा यह जानना चाहते थे कि शरद पूर्णिमा की खीर किस प्रकार से तैयार की जाती है, क्या उसकी विशेष विधि होती है और उस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कैसे उसका सेवन करना चाहिए। यह जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता हूं। हमारे द्वारा दीपावली पर विशेष छूट दी जा रही है 20% की। अगर आप हमारे द्वारा कुछ लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऑनलाइन वेबसाइट www.timeshopee.com पर जाकर खरीद सकते हैं। वहां कूपन लगाने की आपको आवश्यकता नहीं, आपके सामान पर पहले से ही कूपन लग जाएगा और आपको 20% की छूट दिखाई दे जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मित्रों, दशहरे से शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा की चांदनी में विशेष हितकारी किरणें होती हैं और इनमें विशेष रस होता है, एक अमृत होता है। मित्रों, इन दिनों में चंद्रमा की चांदनी का लाभ लेने से वर्ष भर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और प्रसन्नता और सकारात्मकता भी बनी रहती है। इस बार शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस रात कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे खीर को दिव्य औषधि बनाना जा सकता है और इस खीर की विशेष तरह से खाने पर इसका फ़ायदा भी मिलता है। तो अब जानते हैं खीर बनाने की विधि के बारे में। मित्रों, शरद पूर्णिमा पर बनाई जाने वाली खीर मात्र एक व्यंजन नहीं होती है। ग्रंथों के अनुसार ये एक दिव्य औषधि है। इस खीर को गाय के दूध और गंगा जल के साथ ही अन्य पूर्ण सात्विक चीज़ों के साथ बनाना चाहिए। अगर संभव हो तो ये खीर चांदी के बर्तन में बनाएं। अगर संभव ना हो तो खीर में एक चांदी का टुकड़ा भी आप डाल सकते हैं। इसे गाय के दूध में चावल डालकर ही बनाएं और ग्रंथों में चावल को हविष्य अन्न यानी देवताओं का भोजन माना जाता है। महालक्ष्मी भी चावल से प्रसन्न होती है। इसके साथ ही केसर, गाय का घी और अन्य तरह के सूखे मेवों का उपयोग भी इस खीर में करना चाहिए। संभव हो तो इसे चंद्रमा की रोशनी में ही बनाना चाहिए। अब जानते हैं इसका महत्व। चंद्रमा मन और जल का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा की घटती और बढ़ती अवस्था में ही मानसिक और शारीरिक उतार चढ़ाव आते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा के विशेष प्रभाव से समुद्र से ज्वार भाटा आता है। जब चंद्रमा इतने बड़े दिगंबर समुद्र में उथल पुथल कर सकता है तो हमारे शरीर के जलीय अंश, सप्त धातुएं और सप्त रंग पर भी चंद्रमा का विशेष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खीर बनाने की विधि आप सभी व्यक्ति जानते हैं। इसमें आपने चंद्रमा की रोशनी के सामने ही खीर बनानी है। अपनी छत पर बना सकते हैं या किसी खुले स्थान पर बना सकते हैं जहां चंद्रमा की विशेष रोशनी पड़े। और ऊपर से आपने बर्तन नहीं ढकना। कोई जालीदार बर्तन आप ढक सकते हैं ताकि कोई कीड़ा पतंगा उसमें ना आ पाए, लेकिन पूरी रूप से एक प्लेट जो होती है वो नहीं ढकनी आपने। कोई जालीदार बर्तन या फिर जालीदार चुन्नी आप ढक सकते हैं। इसमें आपने विशेषकर गाय का घी और गाय के दूध का ही इस्तेमाल करना है। केसर अवश्य डालनी है और एक चांदी का टुकड़ा आपने इसमें अवश्य डालना है। मित्रों, इस खीर को खाने की विधि इस प्रकार है कि शरद पूर्णिमा पर अश्वनी कुमारों के साथ यानी अश्वनी नक्षत्र में चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है और चंद्रमा की ऐसी स्थिति साल में सिर्फ एक बार ही बनती है। और वहीं ग्रंथों के अनुसार अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। इस रात चंद्रमा के साथ अश्वनी कुमारों को भी खीर का भोग लगाना चाहिए। चंद्रमा की चांदनी में खीर रखना चाहिए और अश्वनी कुमारों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी इंद्रियों का बल ओज बढ़ाएं। जो भी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं उनको पुष्ट करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही थोड़ी सी खीर गाय के लिए, थोड़ी सी भगवान के लिए, थोड़ी सी अश्विनी कुमारों के लिए और थोड़ी सी पशु पक्षियों के लिए,
यह सब खीर निकाल कर उसके बाद ही आपने खीर ग्रहण करनी है और अपने परिवार को भी खिलानी है। अब जानते हैं मित्रों कि शरद पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात में सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने की परंपरा है। इसके पीछे कारण यह है कि सुई में धागा डालने की कोशिश में चंद्रमा की ओर एक तक देखना चाहिए, जिससे चंद्रमा की सीधी रोशनी आंखों में पड़ती है। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है या आपकी आंखें कमज़ोर है तो चंद्रमा को देखते हुए उसके आगे सुई रखें और उसमें धागा डालने की कोशिश करें। और शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से अस्थमा या दमा रोगियों की तकलीफ कम हो जाती है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिलाओं की नाभि पर पड़े तो गर्भ पुष्ट हो जाता है। शरद पूर्णिमा की चांदनी का महत्व ज़्यादा है मित्रों। इस रात चंद्रमा की रोशनी में चांदी के बर्तन में खीर का सेवन करने से हर तरह की शारीरिक परेशानी दूर हो जाती है। अगर आप जिस बर्तन में सेवन कर रहे हैं खीर का वो चांदी का नहीं है तो चांदी का एक टुकड़ा उसमें अवश्य डाल के सेवन करें। इन दिनों में काम वासना से बचने की कोशिश करनी चाहिए। उपवास, व्रत और सत्संग करने से तन तंदुरुस्त होता है और मन प्रसन्न और बुद्धि प्रखर होती है। मित्रों, शरद पूर्णिमा की रात में तामसिक भोजन और हर तरह के नशे से बचना चाहिए। चंद्रमा मन का स्वामी होता है, इसलिए नशा करने से नकारात्मकता और निराशा बढ़ जाती है, जिससे कि आपको कारोबार में दिक्कत आ सकती है, आपकी धन प्राप्ति में दिक्कत आ सकती है और अन्य रोगों से आप घिर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने विशेष ध्यान रखना है कि चंद्रमा की चांदनी में ही खीर बनानी है और उसमें एक चांदी का टुकड़ा और केसर अवश्य डालनी है। और खीर बनाते समय आपने ऊपर से बर्तन नहीं ढकना, किसी जालीदार चीज़ से ढक सकते हैं ताकि उसमें कीड़ा पतंगा ना आए और चंद्रमा की रोशनी पूर्ण रूप से उस खीर पर पड़े। और सारी रात उस खीर को पड़े रहने दें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसको हटाएं और ब्रह्म मुहूर्त में हटाकर आप उसका भोग निकालकर सेवन कर सकते हैं। और जिस बर्तन में आप सेवन करेंगे उसमें भी हल्का सा चांदी का टुकड़ा अवश्य डालें ताकि आपकी खीर में जो अमृत है वह पूर्ण रूप से आपके भीतर जा सके। तो मित्रों, कुछ लोग चांदी का टुकड़ा डालना भूल जाते हैं या कुछ लोग ये नहीं जानते कि उस खीर को कब हटाना है और कब नहीं। बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं कि रात में खीर को रख देते हैं और सुबह जब आँख खुली तब हटाते हैं। ऐसा नहीं करना मित्रों। उसको ब्रह्म मुहूर्त में ही हटाकर उसका भोग प्रसाद निकालकर अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करके कि इस खीर में इतनी दिव्य शक्ति भरें, इतना अमृत भरें कि हमारे शरीर का कोई भी रोग है तो वह दूर हो सके। और रात्रि में आपने सुई में धागा पिरोने का कार्य अवश्य करना है अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, अगर आपकी आंखें कमज़ोर है तो। और जो व्यक्ति दमे या रोगों से पीड़ित है, जिसको सांस की दिक्कत है, वह चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दे। जो गर्भवती महिला अपने गर्भ से दुखी है, अपने गर्भ से परेशान है, गर्भ से कोई भी रोग है, तो वह चंद्रमा की रोशनी में अपनी नाभि अवश्य लेके आए, अपनी नाभि पर चंद्रमा की रोशनी अवश्य पड़वाए ताकि उसका गर्भ रोग भी दूर हो सके। तो मित्रों, यह कुछ अहम जानकारी थी जो आपने शरद पूर्णिमा की रात्रि करनी है। और अगर आप शरद पूर्णिमा से संबंधित कोई भी टोटका जानना चाहते हैं, महालक्ष्मी का उपाय जानना चाहते हैं, तो वह भी हमने विशेषकर एक वीडियो बनाई है। वह वीडियो देखकर आप खुद जान सकते हैं कि किस प्रकार से आप शरद पूर्णिमा पर धन लक्ष्मी का आगमन कर सकते हैं ताकि सारा साल आपको उससे कोई भी परेशानी ना आए। और वह कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 4 लौंग का टोटका है। और वह वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर यहाँ पर मिल जाएगी। आप वहाँ पर भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर हमारे द्वारा दीपावली पर कोई भी सामग्री सिद्ध करवाना चाहते हैं तो मात्र 501 रुपये देकर आप उसकी बुकिंग करवा सकते हैं ताकि दीपावली की रात्रि आपके नाम से आपकी विशेष सामग्री हम सिद्ध करें और आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। और अन्य जानकारी लेने के लिए व्हाट्सएप करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9996112279 पर। हम फिर मिलेंगे मित्रों आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।
ओम नमो नारायण।